पाकिस्तान में पॉलिटिकल मंजरनामे पे बहुत सारी खबरें होती हैं और हमारा नेशनल मीडिया सुबह से लेकर रात देर तक मुल्क की सियासत और मुल्क की मईशत पे बात करता है। यकीनन सियासत और मईशत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक ऐसा एरिया है जो हम रूरल कहते हैं। रूरल इलाके में क्या हो रहा है, अगर आप वहाँ की असल सूरत आगाह हो जाएं तो आपको यकीन नहीं आएगा। आज मैं आपको सिंध का एक रूरल इलाका, जिसको हम लोग कशमोर कहते हैं, वैसे तो कशमोर डिस्ट्रिक्ट है और सिंध के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट भी है अपनी लोकेशन के लिहाज से। वहाँ पे जो कुछ हो रहा है आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँ। कराची में कल तक क्लिफ्टन में 3 तलवार के पास एक धरना लगा हुआ था और उस धरने में मोस्टली बैठे हुए लोग हिंदू कम्युनिटी के थे। और ये धरना इसलिए हुआ था कि यहाँ से तकरीबन 500-550 किलोमीटर दूर कशमोर में एक धरना लगा हुआ है, जो वहाँ की हिंदू जो पार्टीज़ हैं, जो हिंदू कम्युनिटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके इत्तेहाद की तरफ से लगा हुआ है। और ये धरना इसलिए लगा हुआ है कि वहाँ पे तकरीबन कोई 3-4 हिंदू कम्युनिटी के लोग और कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अगवा हुए हैं और जिनका कुछ पता नहीं है कि वो रिकवर कैसे होंगे, बाजियाब कैसे होंगे। अब ये कशमोर जो है ये डिस्ट्रिक्ट, इसके साथ 3 और डिस्ट्रिक्ट हैं सिंध के अंदर, जिसमें शिकारपुर है, आपका घोटकी है, आपका जैकबाबाद है। ये डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे डाकुओं का राज है। और कराची जो सिंध का कैपिटल है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जिनको थोड़ी बहुत खबरचार होती है इंटीरियर की या रूरल एरियाज़ की, वो तो कभी कभार खबरें पढ़ लेते हैं। लेकिन ये पूरा इलाका जो है वो बड़े अरसे से ऐसी बदअमनी के हत्थे चढ़ा हुआ है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से इन इलाकों में जाके रहना शुरू करें तो आपको पता लगेगा कि कराची की जो बदअमनी है वो तो कहीं खाते में ही नहीं आती है, उसको आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं। अब इस सारे इलाके में हिंदू पॉपुलेशन अच्छी खासी है, जिनका कंटिन्यूसली जो है वो इस्तेसाल हो रहा होता है। ख़ास तौर पे 2 बड़े मसाइल हैं जो सिंध की हिंदू कम्युनिटी फेस कर रही है। एक तो बात ये है कि वो उनके बंदे, उनके फैमिली मेम्बर्स अगवा हो रहे होते हैं और उनको पता होता है कि किस ग्रुप ने अगवा किया हुआ है और इस ग्रुप के पीछे है कौन। उसका पॉलिटिकल लिंक अनफॉर्चुनेटली और जो फ्यूडल लिंक है वो भी बड़ा क्लियर होता है। और दूसरा बड़ा मसला हिंदुओं का ये है कि उनकी लड़कियों को अगवा करके ज़बरदस्ती जो है वो उनसे मज़हब तब्दील करवाया जाता है। इन सारे सालों में बहुत सारे केसेस हमारे सामने ऐसे आए हैं जिसमें ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड है कि ये प्रैक्टिस सिंध के अंदर कितनी ख़तरनाक नमूने से मौजूद है। लेकिन ये पूरा जो इलाका है, जिसको सिंधी में सिंधी माण्हू उत्तर सिंध चवंदा आहिनि, इहो धाड़ेलनि खां अलावा कंहिंजो कंट्रोल कोन्हे। पर ॻाल्हि इहा आहे त इन्हनि धाड़ेलनि जे पोयां केरु आहे, इहा ॻाल्हि लिखियल बि कोन्हे। ऐं मज़ेदार ॻाल्हि इहा आहे त असां वटि जेको जनरली माहौल ठहे थो, उन में पुलिस जो को रोल नथो हुजे। पुलिस जो है वो इन इलाकों में मौजूद है और पुलिस ऑफिसर्स की ऊपर से नीचे तक जो सारी अपॉइंटमेंट्स हैं वो अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल होती रही है। गुज़िश्ता पीपल्स पार्टी के दौर में भी इन इलाकों में सूरत-हाल एग्जैक्टली वही थी। असेंबली तक आवाज़ें आती थी सिंध के हर शहर में, हर दानिश्वर, हर टीवी चैनल पे आप डेली देखेंगे अगवा और बहुत सारी और रहज़नी की वारदातें आपको इन इलाकों में नज़र आएंगी। लेकिन जैसे सिंधी में कहते हैं कि ये कन ते जुएं ही नथी चुरे, और ये धरना जो है ये कोई पहला धरना नहीं है, इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है। लेकिन अब ये जो निगरान हुकूमत है सिंध के अंदर, सिंध के जो निगरान होम मिनिस्टर हैं ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने ये वादा किया है कि जी 12 घंटों में
आपको लोगों को हम लोग रिकवर करके देंगे, अल्लाह करके इस तरह हो। लेकिन सवाल ये है कि इन इलाकों में जो डाकू राज है वो कभी ख़त्म होगा कि नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। और अब तो ख़ास तौर पे जब पीपल्स पार्टी का दौर भी नहीं है, उसकी हुकूमत भी नहीं है, और बकौल बहुत सारे लोगों के जी बड़े शफाफ किस्म के लोगों को हमने मुकर्रर किया हुआ है। देखना ये है कि वो क्या करते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब के लिए जनरली सिंध के अंदर परसेप्शन ये था कि अच्छे आदमी हैं, और जो है वो जनरली उनके लिए कोई ऐसा नेगेटिव जो है वो कमेंट सुनने को नहीं आया। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चीफ मिनिस्टर जो है सिंध के, वो और उसकी काबीना इस सारे इलाकों में डाकुओं का जो राज है उसके ख़ात्मे के लिए क्या कर रही है। और ये आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे जो है वो जो सूरत-हाल है उसमें आप अंदाज़ा करें कि पुलिस के पास भी इतने सोफिस्टिकेटेड जदीद किस्म के हथियार नहीं हैं जितने हथियार जो है वो डाकुओं के पास है। अब इस सूरत-हाल में पुलिस क्या करेगी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मेरे ख़्याल में कि हुकूमत ने एक तरीका अच्छा निकाला है और जिस पे हंस भी सकते हैं कि जी जो लोग जो मुग़वी जो है वो पैसे दे के आज़ाद होंगे, सिंध हुकूमत जो है वो पैसे अदा करेगी। पता नहीं ये हल है कि नहीं है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि सिंध का ये पूरा इलाका शायद आज़ाद होना है या डाकुओं से इन सारे लोगों की जान छुड़ानी है। ये कब होगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। लेकिन इस निगरां दौर में सबसे बड़ा टेस्ट यही होगा।